हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन भी, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सीटेट का CDP सेक्शन से है ये टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। तो इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसके सब टॉपिक्स हैं डिसएडवांटेज चाइल्ड, वंचित छात्र, अधिगम क्षमता वाले छात्र, प्रतिभावान छात्र, सर्जनात्मक विशेष आवश्यकता वाले, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें से जो 2 स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो समावेशी शिक्षा को समझने से पहले, इंक्लूजन को समझने से पहले उसका इतिहास समझना ज़रूरी है कि पहले कौन सी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं कुछ जिनको आम लोगों के साथ, एवरेज लोगों के साथ सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो 1833 के पहले क्या होता था, उनको स्कूल में लिया ही नहीं जाता था। ठीक है, उनको स्कूल्स में एडमिशन ही नहीं देते थे, उनको एक्सक्लूड करते थे। उसके बाद क्या हुआ, इन स्पेशल स्कूल्स की शुरुआत हुई, विशेष विद्यालयों की शुरुआत हुई, जिसमें उन लोगों को अलग से पढ़ाया जाता था एक अलग स्कूल में। फिर उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग ने जन्म लिया। मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता था, मुख्य धारा में लाने में, कि उनको पहले कुछ दिन तक स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाते थे, फिर मेन स्ट्रीम में लेके आते थे। मेन स्ट्रीम मतलब रेगुलर बच्चों के साथ रेगुलर स्कूल में, तो उसे ही मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। फिर इंटीग्रेशन आया। इंटीग्रेशन के तहत क्या हुआ, एकीकृत शिक्षा में, कि उन बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में लेके आया गया और जो सब्जेक्ट्स वो सीख सकते हैं साथ में, उनको साथ में सिखाया जाने लगा, और जिनमें उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी वो सारे सब्जेक्ट्स को अलग क्लास में बैठ के सिखाया जाता था एक ही स्कूल में। फिर उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन आया। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के तहत क्या हुआ कि उनको एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में सभी बच्चों के साथ में सिखाया जाने लगा। ठीक है, तो इसे ही इंक्लूजन कहते हैं। इसकी एडवोकेसी राइट टू एजुकेशन एक्ट भी करता है। हमारा जो अधिकार अधिनियम है 2009 का, उसमें भी ये बात कही गई है कि सभी बच्चों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इससे आपको इंटीग्रेशन और इंक्लूजन में अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो इंटीग्रेशन में क्या देख रहे हैं हम, कि देखो इस बच्चे को हम स्टेडियम तक तो लेके आ गए, मगर फिर भी वो सभी बच्चों के साथ मज़ा नहीं ले पा रहा है। मैच का मतलब साथ में नहीं सीख पा रहा है बच्चा स्कूल में। ये इंटीग्रेशन में होता था, तो इसे इंक्लूजन में गलत कहा गया कि ये हम उससे समान अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो इंक्लूजन में क्या किया कि उसको ऐसी सुविधा दी गई कि वो बच्चों के साथ में सीख सके, सभी बच्चों के साथ में सीख सकें। ठीक है, तो ये चीज़ थी इंक्लूजन की। अब देखते हैं कि डिसएडवांटेज या डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अवसर वंचित छात्र या फिर विभिन्न पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, गैर लाभप्रप्त हैं, वो क्या है। तो SC ST कम्युनिटी जो होती है हमारी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, वो इसके अंतर्गत आती है। माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं, जो कामगार वर्ग हैं, वो इसके अंदर आता है। और लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा है, मतलब जिनकी आमदनी कम होती है वो लोग। और सोशली और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज होते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर जिन्हें समान मौका नहीं मिला होता है, वो लोग होते हैं इसके अंतर्गत। इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, सोशली मालाजिस्टेड एंड सोशली प्रॉब्लमैटिक। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, इस वर्ग में से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोशली मालाजिस्टेड होते हैं, मतलब उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, उनका जो विकास हुआ है, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ा उसमें थोड़ी दिक्कत है। उसमें क्या है कि उनके साथ जो भी भेदभाव हुए हैं, डिस्पैरिटी हुई है, इस वजह से ना उनमें थोड़ी सीख नहीं पाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ वो। और कुछ होते हैं सोशली प्रॉब्लमैटिक। सोशली प्रॉब्लमैटिक वो होते हैं जो नियम को मानते ही नहीं हैं, रूल्स को ओबे ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की वोकैबुलरी क्या होती है, लो होती है, और मोटिवेशन बहुत ही लो होता है।
वो अपनी ही लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मोटिवेशन भी उनका बहुत लो होता है सीखने का, और सिर्फ उनको डिग्री चाहिए होती है। उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको डिग्री चाहिए होती है, ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जो टॉपिक है ना, इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इससे कुछ भी ऐसा थ्योरेटिकल नहीं पूछेगा कि इस कम्युनिटी में क्या कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके फीचर्स बताओ, ये सारी चीज़ें नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे पेपर में कि अगर आपके क्लास में ऐसा बच्चा है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट टीचर नीड्स टू डू। अगर आपके क्लास में ऐसा कोई बच्चा है जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप से है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो टीचर को ये ध्यान रखना है कि इन बच्चों को सिखाया जा सकता है। दीज स्टूडेंट्स कैन बी टॉट, ये टीचर को ध्यान रखना है। ठीक है, और टीचर को सिखाना है लर्नर के लेवल से। लर्नर का जो भी लेवल है, छात्र का जो भी लेवल है, उस लेवल से सिखाना है। और बायलिंगुअल इंस्ट्रक्शन देने हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना है जो उसे समझ आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही लैंग्वेज बोलोगे भले उसको समझ आए या ना, ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने से क्या होगा, माता पिता को इन्वॉल्व करने से लर्निंग प्रोसेस आसान बनेगा। इनरिच करना है प्रोग्राम्स को, खाली लेक्चर नहीं देना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें करनी है। इससे क्या होगा, प्रोग्राम इनरिच होगा, बच्चे को मौका मिलेगा और सीखने का। और एक्नॉलेज करना है वेरिएशन को। हमारी क्लास में अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, इस चीज़ को याद रखना है। और आप अब याद रखें कि आप जब पेपर दे रहे हो सीटेट का या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का, तो इस जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये पढ़ के फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, तो हमने लास्ट में क्वेश्चंस भी किए हैं, सो इसलिए ध्यान से देखें, एंड तक देखें। तो अब देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। कुछ बच्चे देखो ऐसे होते हैं ना जो एवरेज चाइल्ड जैसे ही होते हैं ना, उनको कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है ना कोई मेंटल डिसेबिलिटी होती है, बट फिर भी उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सीखने में। अधिकम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इनका जो आईक्यू होता है ना, वो एवरेज चाइल्ड जैसा ही होता है। एवरेज चाइल्ड का जितना आईक्यू होता है वैसा इनका भी आईक्यू होता है, पर फिर भी उनको दिक्कत होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके ब्रेन में जो लैंग्वेज का जो एरिया होता है ना, जो भाषा सीखने वाला एरिया होता है, उसमें डिसफंक्शनिंग होती है। डिसफंक्शनिंग मतलब वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी वाली कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया एंड डिसफेजिया या फिर अफेजिया। अब इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया ये जो वर्ड है, ये लेक्सिस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है रीड करना, जिसका मतलब होता है रीड करना। तो डिसलेक्सिया जिसको भी है, उसको रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है। रीडिंग डिफ़िकल्टी मतलब उसको उस बच्चे को पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से पढ़ पाता है। जैसे कि वर्ड हो गया ट्राइड एंड टायर्ड, ये सबको मिक्स कर देगा, वो पूरे सेंटेंसेस मिक्स कर देता है, और लाइंस को पढ़ते वक्त मिस कर देगा। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिसकैलकुलिया ये जो वर्ड है वो कैलकुलिया से आया है। सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, जोड़ना घटाना। तो मैथमेटिकल एबिलिटी ऐसे बच्चों की बहुत ही लो होती है, सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते हैं, जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बच्चे कभी भी टेबल्स उनको याद नहीं होता है, पहाड़ी कभी भी याद नहीं कर पाते। एंड डिसग्राफिया ये जो है, ये वर्ड है वो ग्राफ वर्ड से आया है, इसका बाद वाला वर्ड। डिस मतलब होता है जो अच्छे से काम ना कर पाए। ठीक है, तो डिसग्राफिया मतलब अच्छे से जो लिख ना पाए उसे कहते हैं डिसग्राफिया। तो उनको राइटिंग डिफ़िकल्टी होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, पी और क्यू, एन यू, डब्ल्यू एम, ये सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया ये जो वर्ड है वो प्रेक्सिस से आया है। प्रेक्सिस का मतलब होता है एक्शन। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें उनको आँख और हाथ या फिर पैर के कॉम्बिनेशन से करना है, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी। वो कभी भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैंड और आई के बीच में, या फिर लेग्स और आई के बीच में। ऐसे बच्चे चलना भी बहुत देरी से सीखते हैं। और जैसे पेंसिल पकड़ के लिखना,
इसमें उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ये जो वर्ड है वो फेसिस से आया है, जिसका मतलब होता है स्पीच। तो ऐसे बच्चों को लैंग्वेज डिफ़िकल्टी होती है, भाषा सीख नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। आप जो भी चीज़ बोल रहे हो ना वो समझ नहीं पाएंगे, या फिर वो जो बोलना चाह रहे हैं वो अच्छे से नहीं बोल पाते, सेंटेंस नहीं बना पाते, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि अगर आपके क्लास में ऐसे बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने सब ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया हुआ रहता है। तो टीचर क्या करता है, टीचर उसको स्पेशल टाइम देता है, स्पेशल अटेंशन देता है ताकि वो सीख सके। ठीक है, तो इन बच्चों को भी सिखाया जा सकता है स्पेशल अटेंशन और टाइम देकर। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने से टीचिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आपने कोई भी चीज़ सिखाई तो उसे आ रही है या नहीं, या फिर आने में या कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और एडिशनल टाइम देना होता है इन बच्चों को एग्ज़ाम्स में। क्यों? क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्टी है ना, तो एडिशनल टाइम की ज़रूरत होती है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सीटेट दिसंबर 2018 एंड 19 से क्वेश्चन आए थे ये। डैश इज़ द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। यह विचारधारा किसमें है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा का अधिकार हो। तो क्या मुख्य धारा में ऐसा कहा गया है, मेन स्ट्रीमिंग में ऐसा कहा गया है? बिल्कुल नहीं, गलत है ये। स्पेशल एजुकेशन में तो स्पेशल स्कूल्स में सिखाते हैं, ये भी गलत है। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन में ऐसा करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इंक्लूजन इसका आंसर है फर्स्ट। किसमें कहा गया है कि बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में सभी बच्चों के साथ समान अधिकार के साथ सिखाया जाए, तो वो कहा गया है इंक्लूजन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिस्लेक्सिया इंक्लूड। पठन वैफल्य बच्चों का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो पठन वैफल्य शब्द से ही समझ में आ रहा है, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है। लेक्सिया मतलब रीड करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ऐसे बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। इसका आंसर ये हो गया। सीधा क्वेश्चन आता है इससे, स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी से। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच। सामाजिक या आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से हैं उनको कैसे माहौल की आवश्यकता होती है कक्षा में? तो बताना है आपको, टीच देम गुड बिहेवियर। हाँ, ये तो करना ही है, सीधी सी बात है, अच्छा व्यवहार सिखाना है। वैल्यूज़ एंड यूज़ दर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना है। या फिर डिस्करेज करना है, हतोत्साहित करना है उनकी भाषा को, या फिर कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज मतलब उनको वर्गीकृत करना है क्या? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस ना एलिमिनेशन मेथड से करने हैं, कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। तो टीचर का काम कभी भी नहीं हो सकता है हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना कभी भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैटेगराइज करना भी नहीं होता है, टीचर को कभी भी वर्गीकृत नहीं करना होता है बच्चों के बीच में। अब बच्चे ये दो ऑप्शंस, अब इसमें क्या पूछा है हमें? एनवायरनमेंट पूछा है, हमें उन्हें कैसा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है जहाँ हम उनके कल्चरल या लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को वैल्यू करें, हम उनको महत्व दें। ठीक है, उनके भाषाई ज्ञान को या सांस्कृतिक ज्ञान को महत्व दें और उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं सीटेट 2018-19 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें, और कुछ भी आपको डाउट है तो वो भी मुझे पूछे कमेंट सेक्शन में। कैसा वीडियो लगा ये बताएं, लाइक कर दें इस वीडियो को, एंड कोई भी फीडबैक, सजेशन हो, डाउट हो, सब कुछ कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।